कुछ लोगों के लिए बहुत खास दिवाली इसलिए है क्योंकि चुनाव है। बिहार में किसकी दिवाली होगी, बात यह है। बिहार में आखिर असली दिवाली कौन मनाने जा रहा है? सबसे पहले देखिए जरा सीएम क्या कर रहे हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार दिया जला रहे हैं। अब सवाल चारों तरफ यही विरोधी पूछ रहे हैं, नीतीश दोबारा सीएम बनेंगे या नहीं बनेंगे? तो असली दिवाली बिहार में नेताओं के लिए तो 14 नवंबर को होगी, नतीजे आने के बाद। बिहार में देखिए आजकल चुनावी रौनक है। सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम का रोड शो था आज। जिंदाबाद 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 नीतीश कुमार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। दूसरी तरफ पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह जो चुनाव लड़ेंगी नहीं लड़ेंगी इस पर लड़ाई कर रही थी, उन्होंने आखिरकार रोड शो निकाला और नॉमिनेशन भी फाइल कर दिया, यानी नामांकन भी दाखिल कर दिया है। ये देखिए ज्योति सिंह मंदिर पहुंची हैं, दर्शन किए हैं, उसके बाद फिर नामांकन दाखिल करने गई। और आइए अब आपको बताऊं कि बिहार में कैसे दिवाली मन रही है। असली दिवाली तो 14 को होगी नेताओं के लिए, लेकिन 11 लाख दिए मुंगेर में जलाए गए। अब देखिए बिहार में असली दिवाली किसकी होगी, ये सर्वेज बताएंगे। जो अब तक सर्वे आ रहे हैं वो क्या कह रहे हैं। सर्वे जो आ रहे हैं, पहला सर्वे वो कह रहा है एनडीए को 130 सीटें मिल सकती हैं और महागठबंधन को 102 से 107। दूसरा सर्वे है वो कह रहा है एनडीए को 148 से 164 सीटें मिल सकती हैं। 122 सीटें चाहिए सरकार बनाने के लिए, महागठबंधन को 75 से 90 सीटें। तीसरा सर्वे कह रहा है एनडीए को 40% वोट मिल सकते हैं, महागठबंधन को 38% से ज्यादा वोट मिल सकते हैं। चौथा सर्वे कह रहा है एनडीए को 158 सीटें मिल सकती हैं, महागठबंधन को 66 सीटें। यानी जो सर्वे हैं वो एनडीए के फेवर में ज्यादा नजर आ रहे हैं। लेकिन असली दिवाली कब होगी, किसकी होगी, ये 6 और 11 को जो वोटर जाकर वोट देगा वो बताएगा कौन दिवाली मनाएगा। अब देख रहा कुछ रिपोर्ट कार्ड आपके सामने 2020 का है। रिपोर्ट कार्ड 2020 में चुनाव हुए, 243 विधानसभा सीटें, 122 विधायक चाहिए सरकार बनाने के लिए। बीजेपी को 74 विधानसभा में सीटें मिली थी, जेडीयू को 43, आरजेडी को 75, कांग्रेस को 19 और लेफ्ट की 12 सीटें थीं। उसके बाद 4 साल बाद फिर लोकसभा चुनाव हुआ। लोकसभा चुनाव में कुल बिहार में सीटें 40, बीजेपी को 12 मिली, जेडीयू को 12, एलजेपी को 5, आरजेडी को 4 सीटें मिली, 3 कांग्रेस को और लेफ्ट के खाते में 2 सीटें आई। अब सोचिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं, ज्योतिष क्या कह रहा है, किसके तारे ग्रह नक्षत्र उसे उसकी सरकार बनवा रहे हैं और पॉलिटिकल पंडित क्या कह रहे हैं, दोनों को सुनिए। जो चुनाव है वो बहुत ही खास हो रही है, क्योंकि नवंबर 2025 में जहां चुनाव होंगे और रिजल्ट आएंगे, इस दौरान ग्रहों की जो स्थिति बन रही है बहुत ही खास और उत्तम बन रही है। चूंकि इस दौरान शनि मीन राशि में होंगे, वहीं बृहस्पति कर्क राशि में होंगे और राहु कुंभ राशि में मौजूद होंगे। तो ग्रहों की ये जो स्थिति बन रही है इसमें आ रहा है कि सत्ता परिवर्तन के योग बन रहे हैं। एक बात तो जो टिकट का जो आवंटन हुआ, एनडीए कह लीजिए या इंडिया में कह लीजिए, महागठबंधन की बात यदि हम करें, दोनों जगह कसमकस लड़ाई हुई। हालांकि देखिए भारतीय जनता पार्टी जो एनडीए फोल्ड में है उसने अपने डैमेज को कंट्रोल कर लिया, क्योंकि लड़ाई बहुत कसमकस है और जीत हार का जो मार्जिन होगा इस बार वह भी बहुत कम होने जा रहा है। हालांकि देखिए जो अभी तक की एज की बात हम लोग देख पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं टिकट के बंटवारे के बाद, वहां पर एनडीए को एज मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है अभी तक जो है। बिहार से आज एक और तस्वीर सामने आई। चिराग पासवान जो कभी
नीतीश कुमार की मुख्यमंत्री की दावेदारी के खिलाफ रहते थे, वो चिराग पासवान आज मंच पर थे। नित्यानंद राय को आप देख रहे हैं मंच पर और दिलीप जायसवाल को आप देख रहे हैं। अब एक और सवाल दिवाली के मौके पर कि नीतीश कुमार क्या मुख्यमंत्री बनेंगे। असली दिवाली तो उनकी तब होगी जब वो 14 को सीएम बन पाए। उसके बाद एनडीए की जीत के बाद अगले सीएम को लेकर सस्पेंस है। अमित शाह के बयान के बाद विपक्ष ने सवाल उठाए तो एनडीए के नेता शाह के बयान का मतलब समझा रहे हैं। चिराग ने अमित शाह के बयान का समर्थन किया। यह गठबंधन में नेता चुनने की सामान्य प्रक्रिया है। सभी 5 दलों के विधायक मिलकर अपना नेता चुनेंगे। लोकतांत्रिक प्रक्रिया का सम्मान होना चाहिए। मांझी सीएम फेस घोषित करने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा बिना दूल्हा का बाराती ठीक नहीं है और नीतीश को सीएम कैंडिडेट घोषित करना चाहिए। इससे बिहार चुनाव में एनडीए को फायदा होगा। ललन सिंह जेडीयू के नेता कह रहे हैं बयान का गलत मतलब निकाला गया है। 2020 चुनाव के बाद नीतीश सीएम नहीं बनना चाहते थे। जब पीएम नरेंद्र मोदी ने फोन करके उनसे आग्रह किया तब जाकर नीतीश सीएम बनने को तैयार हुए। चुनाव बाद हर बार विधायक दल की बैठक होती है। इसी बैठक में विधायक नेता का चुनाव करते हैं। एक बार फिर कर लेंगे। लेकिन सुनिए जरा ज्योतिष क्या कह रहे हैं और एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं। उम्मीद बहुत कम है नीतीश कुमार की। उनका चंद्रमा और बुध बहुत नीच का होते जा रहा है। उम्मीद हमारे हिसाब से तो बहुत कम है। सीएम का चेहरा कोई और होगा जिसका सूर्य प्रबल है और जो अभी जिसका चेहरा अभी सामने में निखर के नहीं आया है। कोई नया फेस जरूर आएगा जिसके बारे में ये अष्टम भाव की चर्चा जो है, जो दबी हुई है, जो अभी तक सामने नहीं आई है, वो खुल के आएगी। जो नीतीश एक सर्वमान्य नेता तो सब कह रहे हैं कि हाँ जी उन्हीं के लीडरशिप में चुनाव में जा रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री पर एक पेच फंसा दिया कि विधायक दल चुनेगा। तो अब इसका असर क्या होगा हम लोग अभी नहीं कह सकते। लेकिन हम लोगों ने बिहार में देखा है कि कब कौन किधर चला जाए, खासतौर से नीतीश कुमार जिनको पलटू राम भी कहा जाता है। एक ही चीज जो एक डिफरेंशिएटर है कि चूंकि लालू तेजस्वी और नीतीश पहले भी मिलकर एक साथ रहे हैं, कहीं ऐसा कोई खेला हो जाए तब तो बात ही पलट जाएगी। अब सवाल है ये कि आखिर नीतीश की बात हो गई, एक्सपर्ट्स को आपने सुन लिया, तेजस्वी यादव का क्या होगा? क्या वो सीएम बनेंगे? वो इस बार पूरी तरह से तैयारी कर चुके हैं, कई मौकों पर बोल भी चुके हैं कि मुख्यमंत्री वही होंगे, बेशक कांग्रेस ना बोल रही हो। राघोपुर से पर्चा भरा है तेजस्वी यादव ने, लेकिन तेजस्वी के खिलाफ तेज प्रताप ने अपना कैंडिडेट उतार दिया है और बीजेपी ने भी यादव कैंडिडेट उतार दिया है। देखिए नतीजे मैं आपको बताऊं क्या नतीजे रहे हैं अब तक। 2020 में राघोपुर सीट से चुनाव हुआ, बीजेपी के कैंडिडेट हारे। तेजस्वी 38,000 वोटों से राघोपुर से जीत गए थे। तेजस्वी को तब करीब 49% वोट मिले थे। इस बार प्रशांत किशोर की पार्टी ने भी यहां उम्मीदवार उतार दिया है। तेज प्रताप ने भी भाई के खिलाफ उम्मीदवार उतार दिया है। 2015 देखिए, तब भी बीजेपी का कैंडिडेट हारा था राघोपुर से, तेजस्वी जीते थे। 15 में तेजस्वी का सामना सतीश से हुआ, तब तेजस्वी 22,000 से ज्यादा वोटों से जीते थे। लेकिन 2010 में जब राबड़ी देवी यहां से लड़ी, तब राघोपुर में लालू परिवार को झटका लगा था। तब सतीश यादव ने राबड़ी देवी को शिकस्त दे दी थी। 13,000 से ज्यादा वोटों से राबड़ी हार गई थी। अब सवाल यह है कि राघोपुर की इस सीट से तेजस्वी भी लड़ रहे हैं चुनाव। तेज प्रताप ने भी कैंडिडेट उतार दिया है, बीजेपी ने भी यादव कैंडिडेट दिया है और प्रशांत किशोर का भी कैंडिडेट है। 10-20 हजार वोट इधर उधर कटे तो तेजस्वी की सीट फंस सकती है। देखिए जरा, लेकिन बिहार में सर्वे क्या कह रहे हैं, सीएम आखिर कौन होना चाहिए? अलग अलग सर्वे। पहला सर्वे आया, वो कह रहा है उनमें लोग 42% लोग चाहते हैं नीतीश सीएम हो, 9% चाहते हैं प्रशांत किशोर, तेजस्वी को 15%, चिराग को 8% लोग चाहते हैं। दूसरा सर्वे आया, प्रशांत किशोर को 23% से ज्यादा लोग चाहते हैं सीएम, तेजस्वी को 36% से ज्यादा लोग, नीतीश को 15%, लगभग 16% और चिराग को 8.8%। तीसरा सर्वे देखिए, तेजस्वी को 30.5% लोग सीएम के रूप में देखना चाहते हैं, नीतीश कुमार को 27.4%, प्रशांत किशोर को 13% और चिराग पासवान को 12% लोग सीएम देखना चाहते हैं। तो अलग अलग सर्वेज ये बता रहे हैं। अब जरा सुनिए ज्योतिष क्या कुछ कह रहे हैं और बीजेपी के नेता क्या कह रहे हैं तेजस्वी पर।
उम्मीद बहुत कम है। उनका शनि का जो महादशा है वो उनके ऊपर काफ़ी भारी है। अष्टम का शनि उनको मुश्किल में डालेगा। अभी उनका संघर्ष का समय है। 18 साल का जो समय है उनके लिए काफ़ी संघर्ष का समय, मुश्किल में डालेगा उन्हें। अभी लंबा समय है, कम से कम 10-12 साल अभी उनको लंबा खींचना पड़ेगा संघर्ष। भले ऑपोजिशन में रहें, उम्मीद उनकी कम है, नया चेहरा आएगा। तेजस्वी जी बार बार कह रहे हैं कि हम क्राइम और करप्शन फ्री सरकार देंगे, तो लोगों को हंसी आती है। सत्ता में रहकर उन्होंने क्राइम और करप्शन को ही बढ़ावा दिया है। करप्शन और क्राइम का चादर ओढ़े हुए व्यक्ति जिसके द्वारा हमेशा इसी प्रकार का काम किया गया है, बिहार वासी जानते हैं उनको। घमंडिया गठबंधन का सुपड़ा साफ होने वाला है। देखिए, एक तरफ खींचतान मची है, लेकिन राहुल गांधी कहां है? तस्वीर दिखाऊं आज राहुल गांधी कहां थे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस बार अनूठे अंदाज में दिवाली मनाई। दिवाली पर सुबह सुबह राहुल गांधी पुरानी दिल्ली में मिठाई की मशहूर दुकान घंटेवाला पर पहुंच गए। यहां उन्होंने कर्मचारियों से मिठाई बनाना सीखा और फिर खुद भी मिठाई बनाने में हाथ आजमाए। दुकान के कर्मचारियों के साथ इमरती और बेसन के लड्डू भी अपने हाथों से तैयार किए। इस दौरान राहुल गांधी काफी देर तक दुकान में ही रहे। उन्होंने बाकी मिठाइयों को भी बनाने का तरीका देखा और वहां मौजूद ग्राहकों और कर्मचारियों के साथ बातचीत की। राहुल ने खुद मिठाई की दुकान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया। इस वीडियो के साथ उन्होंने लिखा, दीपावली की असली मिठास सिर्फ थाली में नहीं बल्कि रिश्तों और समाज में भी होती है। सदियों पुरानी इस प्रतिष्ठित दुकान की मिठास आज भी वही है, खालिस, पारंपरिक और दिल को छू लेने वाली। राहुल का इस दुकान से पुराना कनेक्शन है। इस दुकान की मिठाई के मुरीद जवाहरलाल नेहरू से लेकर राजीव गांधी तक रहे हैं और खास बात यह कि राजीव गांधी की शादी में मिठाई इसी दुकान से जा चुकी है। अब दुकान के मालिक ने राहुल गांधी से कहा है, मुझे अब आपकी शादी का इंतजार है, आप जल्द से जल्द शादी करें और मिठाई का ऑर्डर हमें ही दें। पुरानी दिल्ली में घंटेवाला मिठाई की दुकान करीब 237 साल पुरानी है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा कि मिठाई के दुकान वाला क्या कह रहा है। अध्यक्ष के सीट पर किसी बड़े ठेकेदार को दे दिया, ललन जी के सीट पर आरजेडी ने सुबह, और कहलगांव के सीट के चलते उन्होंने सारे सीटों पर दे दिया, अत्यंत पिछड़ी जाति पर, दलितों पर। बाहर ऐसे चलेगा क्या? जिस तरीके से टिकट बांटा गया है ये बिल्कुल गलत है। आरजेडी जान रही है कि इस चुनाव में वो बुरी तरह हारेगी, इसलिए वो अपनी पार्टी बचाने के लिए ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। महागठबंधन पूरी तरह फेल हो गया है। महागठबंधन में महाफूट है। बिहार के सत्ता में इतने दिनों से हैं, कुर्सी की लड़ाई के लिए सब लड़ रहे हैं, लेकिन सत्ता की उनको चिंता है, यहाँ जनता की चिंता है महागठबंधन को। इसलिए कहीं कोई मुकाबले में नहीं है, मुकाबला बिल्कुल साफ है। बिहार की जनता तेजस्वी यादव जी महागठबंधन के साथ है। उलझे हुए लोग हैं, जनता उलझे हुए लोगों को नहीं पसंद करती है, जो अपने ही में सिर्फ फुटबॉल कर रहे हैं। तो आप सुन रहे थे महागठबंधन पर सियासतदान क्या कुछ कह रहे हैं। आइए अब आपको बॉर्डर पर लिए चलता हूं। बॉर्डर पर देखिए जरा, जैसलमेर की तस्वीर आप देख रहे हैं। भारत पाकिस्तान का बॉर्डर है, जंग भी हो चुकी है यहां जैसलमेर में बॉर्डर पर दिवाली। अगली तस्वीर देखिए, अखनूर बॉर्डर की तस्वीर देख रहे हैं, जहां जवान परिवारों के साथ नहीं है लेकिन वहां अपनों के बीच रहकर, अपने साथियों के बीच रहकर दिवाली मना रहे हैं। कुपवाड़ा की दिवाली देखिए जरा। कुपवाड़ा में जवान हैं और ठंड देखिए किस कदर है कुपवाड़ा में। आइए अब बात मिठाई की। दिवाली का मौका है, देश और दुनिया में कैसे दिवाली मनाई जा रही है आपने देख लिया, लेकिन दिवाली के मौके पर कुछ मिठाई सबसे ज्यादा वायरल है, सबसे ज्यादा डिमांड में भी है। बेशक लोग खरीदे ना, लेकिन इसके बारे में जानना जरूर चाहते हैं।
सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जयपुर में देश की सबसे महंगी मिठाई मिल रही है और इस खास मिठाई का नाम है स्वर्ण प्रसादम। इसकी कीमत 1,11,000 रुपए प्रति किलो है। दरअसल स्वर्ण प्रसादम मिठाई में 24 कैरेट सोने की परत है और इसे सोने की भस्म से तैयार किया है जो खाया जा सकता है। मिठाई में केसर के साथ ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल हुआ है। इसी दुकान में 24 कैरेट पिस्ता लॉन्ज मिठाई भी रखी है। पिस्ता लॉन्ज मिठाई की कीमत 7,000 रुपए किलो है। 24 कैरेट सोने से बनी काजू कतली के दाम 3,500 रुपए प्रति किलो है। साथ ही 24 कैरेट लड्डू 2,500 रुपए प्रति किलो में बिक रहे हैं। दुकान में 24 कैरेट गोल्ड से बनी एक रसमलाई 400 रुपए की है। दिवाली पर एक और मिठाई बहुत डिमांड में है, इसका नाम है स्वर्ण भस्म पाक, जिसकी कीमत 70,000 रुपए प्रति किलो है। स्वर्ण भस्म पाक को सोने और चांदी की राख से बनाया जाता है। इसमें अफगानिस्तान के खास मामरा बादाम भी इस्तेमाल होता है और ऐसे में इस मिठाई को स्वास्थ्यवर्धक भी माना जाता है। मिठाई के बाद आइए आपको दिखाता हूं एक और तस्वीर। यह तस्वीर आप देख रहे हैं, मिठाई के बाद गिफ्ट की बात होती है, एक दूसरे को तोहफा दिया जाता है। तो बहुत से ऑफिस ऐसे हैं जो अपने इंप्लॉइज को, अपने कर्मचारियों को इस तरह के गिफ्ट देते हैं जिससे उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है। देखिए जरा, दिवाली के त्योहार में देश भर में तमाम कंपनियां अपने कर्मचारियों को गिफ्ट देती हैं। इन्हीं में कुछ कंपनियां ऐसे गिफ्ट भी देती हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाते हैं और इनकी चर्चा हर कर्मचारी करने लगता है। यह तस्वीर देखिए, चंडीगढ़ की एक फार्मा कंपनी ने भी अपने कर्मचारियों को गिफ्ट दिया। कंपनी ने दिवाली गिफ्ट में अपने कर्मचारियों को महंगी कार दी। कंपनी में कर्मचारियों की रैंकिंग के हिसाब से एसयूवी तक गिफ्ट में दी गई है। अब इस गिफ्ट की तस्वीरें देश भर में सोशल मीडिया पर वायरल है। ऐसी ही एक और सैनिटरी वेयर कंपनी अपनी दिवाली गिफ्ट को लेकर सुर्खियों में है। इस कंपनी के कर्मचारी ने अपनी दिवाली गिफ्ट हैम्पर के वीडियो शेयर किए हैं जिसमें दिख रहा है कि गिफ्ट में 20 ग्राम चांदी का सिक्का और एयर फ्रायर, एक कॉफी मशीन कॉपर का दिया है और इसमें कई और चीजें दी गई हैं। ऐसे ही नोएडा की इन्फो एज कंपनी भी दिवाली गिफ्ट को लेकर वायरल हो रही है। इस कंपनी ने कर्मचारियों को इस बार एक लग्जरी सूटकेस, स्नैक्स का खूबसूरत बॉक्स और एक दिया तोहफे में दिया। कुछ लोगों ने इसके वीडियो शेयर किए। वीडियो में ऑफिस में हर डेस्क पर एक जैसी पैकिंग में गिफ्ट रखे हैं जिससे पूरा माहौल त्योहार जैसा लग रहा है। कुछ कर्मचारियों ने इस मौके का रील्स बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर किया जिसे लेकर दूसरे कर्मचारी अलग अलग प्रतिक्रिया पोस्ट कर रहे हैं। आइए आपको सुनवाऊं, सुनिए जरा जिन्होंने एसयूवी दी मालिक क्या कह रहे हैं। इस बार मेरी लाइफ का 51 कार्स का रिकॉर्ड बन रहा है। मेरा एक ही मैसेज है, मेरे लाइफ में बड़े फेलियर आए, यूथ को एक ही चीज बताना चाहता हूँ कि जो जिंदगी है ना, ये भगवान का बहुत बड़ा गिफ्ट है। यहाँ सपने जरूर देखो। मेरा एक डायलॉग भी है, अपने तो सिर्फ अपने होते हैं मेरे दोस्त, और सपने भी सिर्फ अपने होते हैं। तो हमने कोशिश की है कि इन यूथ को कार्स प्रोवाइड की जाए और इनके भी सपने में चार चांद लग जाए, पंख लग जाए। अब एक दिलचस्प बात आपको बताऊं, दीपावली का कनेक्शन उल्लू से भी है। उल्लू का शिकार जंगलों में बढ़ जाता है। इस बीच फॉरेस्ट ऑफिसर्स की छुट्टियां कैंसिल कर दी गई हैं कि उल्लू का शिकार ना हो और उल्लू की पूजा भी होती है। तस्वीर देखिए जरा, ये सहारनपुर की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। लोग बैठकर उल्लू की पूजा कर रहे हैं। शांति रेव शांति शांति। त्योहार नजदीक आते ही उल्लुओं की जान खतरे में आ जाती है। अंधविश्वास के कारण इन पक्षियों के तस्कर सक्रिय हो जाते हैं। कई तांत्रिक दावा करते हैं कि उल्लू के पंख, नाखून, चोंच या आंख से तंत्र साधना करने पर धन की प्राप्ति होती है और इसी अंधविश्वास में दीपावली से पहले उल्लुओं के शिकार और इन पक्षियों के अवैध व्यापार की घटनाएं बढ़ जाती हैं। इनकी कीमत 1 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक लगाई जाती है। सबसे ज्यादा डिमांड 5 पंजे वाले उल्लुओं की बताई जाती है। 2.5 किलो वजन वाले उल्लुओं की डिमांड भी ज्यादा होती है। भारत में लगभग 36 और उत्तराखंड में उल्लू की 9 प्रजातियां मौजूद हैं, जबकि पूरी दुनिया में उल्लू की करीब 225 प्रजातियां पाई जाती हैं। उल्लू न केवल सांस्कृतिक दृष्टि से बल्कि पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यह खेतों में चूहों, कीड़ों और छोटे जीवों की संख्या को नियंत्रित करता है और इसी कारण उल्लू को किसानों का मित्र पक्षी भी कहा जाता है। दिवाली पर उल्लुओं की तस्करी की वजह से देश भर में वन विभाग हाई अलर्ट पर है। अब एक खास बात और कि हर जगह दिवाली मनाई जाती हो ऐसा जरूरी नहीं है। एक तस्वीर ये देखिए जरा, गोवा की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं।
यहां दिवाली नहीं मनाई जाती है, यहां नरकासुर का वध होता है। देखिए जरा कौन कौन सी जगह है जहां दिवाली नहीं मनाई जाती है। मध्य प्रदेश देखिए, मध्य प्रदेश के मंदसौर में दिवाली नहीं मनाते हैं, यहां लंकापति रावण की पूजा होती है। रावण को विद्वान, शिवभक्त और लोकप्रिय राजा के रूप में पूजते हैं। मध्य प्रदेश का मंदसौर जिले का रावण की ससुराल भी कहा जाता है इसे, इसलिए यहां भगवान राम की जगह रावण को महान बताया जाता है। राजस्थान देखिए, राजस्थान में कई जगहों पर दिवाली का त्योहार नहीं मनाया जाता। मान्यता है कि यहां पर रावण ने मंदोदरी के साथ शादी की थी, इसलिए यहां के लोग रावण को दामाद मानते हैं और दिवाली नहीं मनाते हैं। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के कुछ गांव ऐसे हैं जहां दिवाली पर सन्नाटा रहता है। यहां चौहान वंश के क्षत्रिय परिवार के लोग दीपावली के दिन कोई जश्न नहीं मनाते हैं। उनका मानना है कि इसी दिन मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान की हत्या की थी और इसी वजह से यहां के लोग दिवाली को शोक दिवस की तरह मनाते हैं। तमिलनाडु चलिए, तमिलनाडु की कुछ जगहों पर दिवाली का त्योहार नहीं मनाते हैं। तमिलनाडु में नरक चतुर्दशी को अधिक महत्व दिया जाता है। यह मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर राक्षस का वध किया था। नरक चतुर्दशी दिवाली से एक दिन पहले छोटी दिवाली के दिन होती है। केरल राज्य में दिवाली का त्योहार नहीं मनाते हैं, सिर्फ कोच्चि शहर में ही दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। कहा जाता है कि दिवाली पर राजा महाबली की मौत हो गई थी। केरल में दानवों के राजा महाबली दान और तपस्या के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने ही विष्णु के वामन अवतार को सब कुछ दान कर दिया था। राजा महाबली के सम्मान में केरल के लोग ओणम त्योहार मनाते हैं, जबकि दिवाली के दिन मौत की वजह से इस दिन शोक होता है। कर्नाटक में के कोलार में दिवाली का त्योहार नहीं मनाते हैं। 200 साल पहले टीपू सुल्तान ने 800 ब्राह्मणों को यहां मरवाया था। यह हमला छोटी दिवाली के दिन हुआ था, इसलिए यहां लोग शोक मनाते हैं। और अब बारी लाइफ के फंडा की है। आपको बताऊंगा क्या है लाइफ के फंडा में खास आज। दीपावली जिंदगी में रोशनी, खुशहाली और नई शुरुआत का प्रतीक है, लेकिन क्या आपको पता है कि दिवाली में मां लक्ष्मी के साथ भगवान गणेश जी की पूजा क्यों की जाती है? यह सिर्फ एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि इसके पीछे अहम फंडा भी छिपा है। लक्ष्मी जी जो धन और संपन्नता की देवी माना जाता है, जबकि गणेश जी को बुद्धि, विवेक और कामयाबी के देवता। मान्यता है कि अगर लक्ष्मी जी की पूजा अकेले की जाए तो धन तो आता है लेकिन टिकता नहीं है, क्योंकि धन के साथ सही समझ और बुद्धि ना हो तो धन अहंकार और लालच का कारण बन जाता है। गणेश जी की पूजा लक्ष्मी जी के साथ करने से बुद्धि, संयम और स्थिरता आती है। यानी अगर लक्ष्मी जी धन देती हैं तो गणेश जी उस धन को स्थायी और उपयोगी बनाते हैं। मतलब गणेश जी और लक्ष्मी जी की पूजा में फंडा है, सिर्फ पैसा ही खुशी नहीं देता, बल्कि सही सोच और विवेक के साथ इसका इस्तेमाल जिंदगी में स्थायी सुख और कामयाबी लाता है।